नमस्कार। आज की डेट में एक न्यूज़ जो सभी सोशल मीडिया पे चली है वो जो उत्पादक है, सेब उत्पादक है हिमाचल प्रदेश के वो एक न्यूज़ चली है जिसमें कि एक मापदंड जो सरकार की ओर से तय किया गया है कि प्रति बॉक्स जो वेट रहेगा सेब की पेटी का उसके हिसाब से सभी आढ़तियों को एक निर्णय दे दी गया है, नोटिफ़िकेशन दे दी गई जारी कर दी गई है कि आप जो सेब है वो इतने जो किलो है उसके हिसाब से कार्टन में बेचेंगे। अब यहाँ पे किलो की बात हुई है। किलो में यूनिवर्सल कार्टन की एक बात जो है, वो अभी शायद कहीं पे सामने नहीं आ रही है क्योंकि इसमें किलो जो हमारा मैटर है, वो किलो के हिसाब से बेचना है आप 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो या 35 किलो कुछ भी आपके पास बॉक्स में है, वो किलो जो बेचना है, वो आढ़ती को ज़रूरी है। अब आढ़तियों का कहना है कि हम ये जो किलो सिस्टम है, आने वाले टाइम में रश काफ़ी ज़्यादा होगा। इसे बेचना जो किलो के हिसाब से हर पेटी का वेट करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए कि पिकअप से जैसे ही माल उतारते हैं, उसमें से 10 पेटियों को निकाला जाता है एज़ ए सैंपल। तो उन्हीं 10 पेटियों में बाय वेट भी लिखा होगा कि ग्रोवर ने की कितने किलो की पेटी है। तो उनका वेट भी क्रॉस चेक किया जा सकता है और जहाँ पे वेट प्लस माइनस होगा, तो वहाँ पे ऑन एन एवरेज किया जा सकता है। तो ये आने वाले टाइम में ये इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है बाय वेट का भी। अब जब ये मुश्किल है, तो फिर आप देखिए स्पेस आपके पास नहीं है। इसके लिए एक चीज़ जो सरकार को कहीं न कहीं सोचने की ज़रूरत है कि अगर वहाँ पे हम पराला मंडी की बात करें, वहाँ पे एक्चुअल में बस स्पेस नहीं है। आप जब पीक पे सीज़न आता है, तो अब वहाँ पे कोटगढ़ और बाकी जगहों से जो ठियोग का और हिमाचल के अन्य कोनों से भी जो सेब है, वो यहाँ पे पहुँच रहा है। इसके लिए सरकार को करना क्या चाहिए? सरकार को जो बड़े-बड़े आड़ती हैं, जो शिमला में या पराला में बैठे हैं, इनकी एक ब्रांचेज़ जो है, जो छोटी-छोटी फल मंडियाँ आपने बनाई है, उन फल मंडियों में भी उन्हें बिठाना चाहिए ताकि जो हमारा एकदम से फ्लड जो हमारे सेब का है, वो पराला मंडी में सीधा ना आए, वो जगह-जगह पे जाए और आड़ती हर जगह पे इसे बेच पाए। अब इक्वल मंडी हो, कोई हिमाचल में ऐसी ना हो कि ये बहुत बड़ी है, वो बहुत छोटी है। क्योंकि सरकार ने जहाँ पे ये किया है, छोटी-छोटी मंडियाँ हैं, उनको स्ट्रेंथन नहीं किया है। वहाँ पे वेस्टेज जो है पैसा बहुत ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पे एट लीस्ट जो यहाँ की मंडी है, उसका 20% काम हर मंडी पे होना चाहिए, तभी जाके जो ये स्पेस की बात है, वो कम हो सकती है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पे किलो जो हम 1.5 किलो या 2 किलो के जो छूट की बात की जा रही है कि 2 किलो की छूट चाहिए। अब जहाँ पे 2 किलो की छूट की बात है, वो आपका निर्णय कभी भी जो है ना तो ग्रोवर मानेंगे, ना आढ़ती मानेंगे। उसके बीच का जो एक पहलू है, उसके बारे में हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हम पेटी जो यूज़ करते हैं, ये पेटी को बनाने के लिए वैसे ही हम एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं। क्यों नहीं ये आढ़ती जितने भी है या फिर जो सरकार है, वो कार्टन के बजाय जो हमारा है, क्रेट सिस्टम को लागू करते हैं। ना ही किसी ने आज तक कोई अल्टरनेट दिया है कि हम क्रेट सिस्टम को शुरू करते हैं। इस क्रेट सिस्टम को शुरू करने के लिए सरकार और आढ़ती को एकजुट होना चाहिए। अभी ये यहाँ हिमाचल की ही बात नहीं है, जहाँ पे हम शुरू करने की बात कर रहे हैं। ये ऑलरेडी जो कुल्लू है, कुल्लू में इस निर्णय को आने से पहले ही जो ग्रोवर है, वो क्रेट सिस्टम शुरू कर चुके हैं और क्रेट सिस्टम में ही जो सेब है, वो बेच रहे हैं। अब यहाँ पे क्रेट्स जैसे ही ग्रोवर लाता है, उसे एक साइड में जहाँ पे भी ग्रोवर जो लदानी होते हैं, वहाँ पे ये गिरा दिया जाता है सारा से बेचने के बाद और वो क्रेटें खाली कर दी जाती है। फिर वहाँ से लदानी खुद ब खुद पैक करते हैं और अपने जो बॉक्सेस तैयार करते हैं, उसे ले जाते हैं। इसका सीधा एक फ़ायदा है, जो आढ़ती अभी आपको सुनने में आया होगा, वो ये कह रहे हैं, ग्रोवर को ब्लेम कर रहे हैं कि ये ऊपर कुछ भरते हैं, नीचे कुछ भरते हैं। जब क्रेट सिस्टम आएगी तो भैया सीधा आपको ऊपर भी दिखेगा और नीचे भी दिखेगा कि किस टाइप का सेब है, किस टाइप से आपने पैकिंग करनी है, आपके जो मंडी है आप जहाँ से आए हो, किस टाइप का सेब आपको चाहिए, कैसी पैकेजिंग करनी है, उसमें आप फ्री हो। आपको भी घाटा नहीं होगा, आढ़तियों को भी घाटा नहीं होगा, ग्रोवर को भी घाटा नहीं होगा। अब ग्रोवर को क्यों घाटा नहीं होगा? ग्रोवर को इसलिए घाटा नहीं होगा क्योंकि वो सीधे जो पैकेजिंग है, जो पेटी को खरीदना है, ट्रे को खरीदना है, उसको सील करना है और मशीन वाले को पैसे देने हैं, जो पैकेजिंग का जो टोटल है वो 3 से 400 का खर्चा आ जाता है। तो वो सीधा खर्चा कम हो जाएगा। ग्रोवर क्या करेगा, खेतों से ही सीधा अपना जो माल है, वो क्रेटों में भरा और क्रेटों से गाड़ियों में दिया और वो सीधा मंडियों पे पहुँच जाएगा। अब दूसरी मंडी की मैं बात करता हूँ। दूसरी मंडी जयपुर है। जयपुर में काफ़ी सालों से किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे भी किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है और जो ये यहाँ पे आप मज़े की बात देखिए, जो हिमाचल में सेब खरीदने आते हैं लदानी, वो आगे जाके किलो के हिसाब से बेचते हैं। तो वो भी जब किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, तो वो यहाँ पे किलो के हिसाब से लेने में उन्हें क्या दिक्कत है? तो क्रेट सिस्टम अगर शुरू होगी, तो आपका एनवायरनमेंट भी सेव होगा और हमारे
जो ग्रोवर है उनका पैसा भी सेव होगा, शायद ये उलझने भी काफ़ी हद तक बच जाएगी। क्योंकि ग्रोवर क्या है कि हमेशा ही दूसरों के लिए बना है, जो एप्पल ग्रोवर है। वो देखिए अगर आप सेब पूरे दिन वहाँ पे जो पूरा साल किसी न किसी को वहाँ पे जॉब जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट करके रखता है। उसमें नेपालीज़ है या फिर लोकल लोग हैं वो काम कर रहे हैं। तो उससे एक जो आजीविका है दूसरे लोगों की वो बनी हुई है। जैसे सेब तैयार होता है तो गाड़ी वालों के लिए काम खुल जाता है। गाड़ियाँ अन्य राज्यों से कई राज्यों से गाड़ियाँ आ जाती है। और इसके साथ ही जो लेबर है जो अनलोडिंग लोडिंग के लिए यूज होती है वो हो गए, वो ठेले वाले हो गए जो सेब बेचते हैं, सभी के लिए रोजगार एक खुलता है। लेकिन यहाँ पे मजे की बात यह है कि गाड़ियों का रेट तय हो जाता है कि पर बॉक्स वो इतना लेंगे। हाँ, लोडिंग अनलोडिंग पर पेटी का रेट तय हो जाता है कि वो इतना लेंगे। इसके साथ-साथ आप खादों का, स्प्रे का रेट तय हो जाता है कि वो इतना लेंगे, पर ग्रोवर को आज तक अपने हक के लिए ना तो वो सेब का रेट तय कर सकता है, वो एक किनारे में खड़ा होता है और सामने ये देखता है कि उसके जो पूरे जीवन का जो पूरे साल की मेहनत है, वो कैसे लोगों के हाथ में बोली लगती है और कैसे वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाता। तो एक जो ग्रोवर है उसके बारे में आपको ज़रूर सोचना होगा, सरकार को भी सोचना होगा। ये पेटी सिस्टम जो है ये सारा सिस्टम बंद कीजिए, क्रेटों में शुरू कीजिए और क्रेट सिस्टम जैसे शुरू होगा, शायद ग्रोवर को भी काफ़ी फ़ायदा होगा और इसमें लदानी को भी, आढ़तियों को भी फ़ायदा होगा। और ये क्रेट सिस्टम सिर्फ़ आज की डेट में नहीं बल्कि ये सभी फलों के लिए यूज़ हो रहा है। टमाटर के लिए जब यूज़ हो सकता है, टमाटर में भी ये यूज़ हो रहा है। आपके संतरे में, केलों के लिए क्रेट सिस्टम चला है। तो क्रेटों में जब जा रहा है, हर मंडियों में जा रहा है, तो आप क्रेट पे कीजिए, आपका सेब भी सेफ रहेगा, जो आप इतनी ऊँची ढाँक लगाते हैं आड़ती, तो उनके लिए भी सेफ है, क्योंकि इसमें डैमेज का जो चांसेस है, वो सेब के कम होगी। और जो एंड प्रोडक्ट है, जहाँ पे हिमाचल का नाम खराब हो जाता है कि वो खराब सेब आ रहा है, पिचका हुआ सेब आ रहा है, कई जगह क्योंकि इतनी लोडिंग करेंगे, तो वो डैमेज होगा ही। तो वो भी हमारी क्वालिटी नहीं होती क्योंकि कश्मीर को बड़ा भारी कहा जाता है, तो कश्मीर की जो पैकेजिंग है वो कम रहती है। तो वो भी एक रीज़न है कि वहाँ पे अच्छी क्वालिटी को हम मानते हैं। तो ये जब इतने डैमेज करेंगे तो उसके बावजूद जो सेब नीचे बिकेगा तो वो वैसा ही बिकेगा। तो आप इस सिस्टम में अगर साथ है तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, अगर नहीं है तो आप इस सिस्टम को जो इस पे वीडियो बनी है इस पे आप ज़रूर कमेंट दीजिए कि क्या आपकी राय है। और सरकार तक ये ज़रूर पहुँचाइए कि ग्रेड सिस्टम को शुरू कीजिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम जो बात करते हैं, वो कहीं न कहीं हो पाए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। धन्यवाद।